नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि सबने जमकर मतदान किया। राजस्थान में अंडर करंट की तरह माहौल बना, हमने कोई कमी नहीं रखी। 3 दिसंबर को जो भी नतीजे होंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। तो लगता है कि जो महिला स्कीमें आपकी थी उस वजह से महिलाएं घर के बाहर निकली, चाहे मोबाइल वाली हो या कुछ और अन्य योजनाएं हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर, आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है। फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है तो सरकार रिपीट हो रही है। क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से ही निर्दलीय है, जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे, कोई संपर्क में होगा भी वो पार्टी वाले आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप ही हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम कितना फायदेमंद होगी? क्योंकि इस बार अरे आप मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो, चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड 74.96% वोटिंग हुई। हार जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस बार कांटे की टक्कर है। चुनाव का परिणाम जो 3 तारीख को आएगा, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि काफी संख्या में निर्दलीय जो छोटे दल है उनके भी कुछ प्रत्याशी जीत सकते। क्यों नहीं आ सकते? यदि कोई निर्दलीय अच्छा काम कर रहा है और वो चुनाव जीत रहा है तो जीतेगा, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, यदि कोई निर्दलीय भी चुनाव जीत जाए, वो बेचारा जीत रहा है तो जीते ना, मेरी क्या दिक्कत दे रही है बेचारा? मैं कोई निर्दलियों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्रताप जी, सुनने में आ रहा है कि अब चूंकि 3 तारीख को चुनाव आएगा, उसके पहले जो जीतने की स्थिति में निर्दलीय है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। हर आदमी साधता है, बीजेपी भी साधेगी, कांग्रेस भी साधेगी, ये तो आदत है, साधना भी चाहिए। जिसको अपनी दुकान को शोरूम में बदल के सरकार में बदलना वो तो साधेगा ही। तो मतलब वो तो आप अशोक गहलोत हो, कोई बीजेपी वाले, वो सभी करेंगे कोशिश। जब लग रहा है नेक टू नेक ही आ गई है लड़ाई, तो दोनों ही करेंगे। और वो तो काका जी खुद ही जादूगर है। जादू, अब चूंकि चुनाव का परिणाम जो 3 तारीख को आएगा, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि काफी संख्या में निर्दलीय जो छोटे दल है उनके भी कुछ प्रत्याशी जीत सकते। क्यों नहीं आ सकते? यदि कोई निर्दलीय अच्छा काम कर रहा है और वो चुनाव जीत रहा है तो जीतेगा, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, यदि कोई निर्दलीय भी चुनाव जीत जाए, वो बेचारा जीत रहा है तो जीते ना, मेरी क्या दिक्कत दे रही है बेचारा? मैं कोई निर्दलियों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्रताप जी, सुनने में आ रहा है कि अब चूंकि 3 तारीख को चुनाव आएगा, उसके पहले जो जीतने की स्थिति में निर्दलीय है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। हर आदमी साधता है, बीजेपी भी साधेगी, कांग्रेस भी साधेगी, ये तो आदत है, साधना भी चाहिए। जिसको अपनी दुकान को शोरूम में बदल के सरकार में बदलना वो तो साधेगा ही। तो मतलब वो तो आप अशोक गहलोत हो, कोई बीजेपी वाले, वो सभी करेंगे कोशिश। जब लग रहा है नेक टू नेक ही आ गई है लड़ाई, तो दोनों ही करेंगे। और वो तो काका जी खुद ही जादूगर है। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दीवान सजे हैं। संगत गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर भले की अरदास कर रही है। इस बीच गुरु का लंगर भी बरताया जा रहा है। राजस्थान के अलवर जिले की हॉट सीट तिजारा विधानसभा इस चुनाव में काफी सुर्खियों में रही। राजस्थान की योगी के नाम से फेमस बाबा बालक नाथ ने तिजारा विधानसभा से
चुनाव लड़ा। इस दौरान शनिवार को तिजारा में अलवर जिले का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत देखने को मिला। तिजारा विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ 85.15% मतदान हुआ है, जबकि इससे पहले वर्ष 2018 में यह मतदान 82.2% रहा था। तिजारा में वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आने के पीछे बाबा बालकनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार में बाबा बालकनाथ ने अपने विवादित बयानों से सियासत में सुर्खियों में ला दिया था। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की ओर से इमरान खान को उतारा गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म कर अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट मिशन तेलंगाना पर जुट गए हैं। हैदराबाद पहुंचकर सचिन पायलट ने छात्रों से संवाद किया। इस दौरान कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। छात्रों ने पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट को घेरने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने बखूबी जवाब दिया। राजस्थान पेपर लीक అయితే మీరు తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి సార్? जो मैंने समझा है आपका पेपर लीक जो हुआ है ये देश के कई कोने में हुआ है और ये बात सही है कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। मैंने खुद इस इशू को अपनी पार्टी में उठाया और मुझे बताते हुए आपको कुछ संतोष है कि हमारे कहने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने सरकार को बोलकर एक नया कानून बनाया है। उस कानून में देयर इज अ प्रोविजन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एनीबडी कॉट विद पेपर लीक एक्यूजेशन इफ प्रूवन विल बी गिवन पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये देश में पहला प्रदेश है जिसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हमने क्लॉज डाला है टू एक्ट एज अ डेटरेंट। मैं फिर बोलता हूं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को अधिकार नहीं है नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। तो हमने स्ट्रिक्ट कानून बनाया है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन स्टेट्स में हमारे SIT बना है, हमने लगभग 200 लोगों को अरेस्ट किया है, उन पे केस चल रहे हैं। हमने नया कानून बनाया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उम्र कैद की सजा का प्रावधान बनाया है। तो हम लोगों ने एक्शन लिया ताकि भविष्य में लोगों को विश्वास रहे। जो सिस्टम, जो इकोसिस्टम होता है एग्जाम कंडक्ट करने का, इंटरव्यू लेने का, पेपर कंडक्ट करने का, उस सिस्टम में अगर आप क्रेडिबिलिटी नहीं रखोगे देन पीपल विल लूज फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सो यंग पीपल दे मस्ट हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम दैट वी जनरेट। अनफॉर्चुनेटली इन दिस स्टेट आई डोंट थिंक देयर इज एनी केयरिंग अबाउट पेपर लीक हुआ, उसका कितने लोगों को पकड़ा, किसको सजा हुआ, उसके तार कहां जुड़े हुए थे। मैंने खुद बोला था पेपर लीक में अगर कोई तार कहीं भी जुड़ा है, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट में मुझे लगता नहीं कि बहुत सीरियसली कोई इसके ऊपर काम कर रहा है। अगेन इज अ बिग इशू फॉर पीपल व्हेन दे गो एंड वोट ऑन 30th। सर मेरा नाम प्रवीण है, मैं वारंगल से हूँ। सर अभी जो कुछ भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, लोग लोग आ रहे कि कोर्ट में केसेस डाल रहे, ये नोटिफिकेशन अच्छा नहीं है, इसमें पूरा लूप होल से है। इसीलिए पूरा लोग क्या है कि एग्जाम्स लिख रहे, मगर उन लोग वेट कर रहे रिजल्ट के लिए। व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू टैकल दिस काइंड ऑफ इश्यूज? बिकॉज नोटिफिकेशन रिलीज करने एक अच्छा बात है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो कुछ भी स्टेप्स आप लिए राजस्थान में, वो स्टेप्स क्या है? देखो, अगर ये केसेस जो डाल रहे हैं इसमें लीगैलिटी क्या है? आप जुडिशरी कब इन्वॉल्व होता है जब कुछ गलती होती है। अगर सरकार का और कमीशन का इंटेंशन साफ है, ट्रांसपेरेंट वर्किंग है, तो जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करता है। नोटिफिकेशंस अगर लीगली हम उसको वेट करा लेते पहले से और तब करते हैं तो कोर्ट्स का इंटरवेंशन मिनिमम करने हैं। जैसे कोर्ट का मामला आता है फिर टाइम खिंच जाता है, 6 महीना, साल, 1.5 साल खराब होता है, बच्चे ओवरेज हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कोर्ट्स का इंटरवेंशन मिनिमल रहे। अगर हम लोग एग्जाम कंडक्शन, इंटरव्यूज, नोटिफिकेशन ये सब लीगली पहले वेट करा लेंगे और विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी लीकेजेस हम कंडक्ट कराएंगे तो कोर्ट्स इंटरवेन नहीं करते हैं। मिनट यू गो इनटू कोर्ट्स then you're looking at a long 1 year, 2 year, 3 year delay in which many people become overage and they lose hope. And I think the courts have no role to play. It is between the government, the Public Service Commission and the people of the state. If we have honesty and transparency, we will conduct it successfully. राजस्थान में 25 नवंबर को व्यस्त चुनाव प्रचार और मतदान के बाद कई उम्मीदवार आराम के मूड में नजर आए। मतदान के अगले दिन रविवार को कुछ उम्मीदवारों ने अपने परिवारों के साथ समय बिताना पसंद किया, कुछ ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे सहित कुछ लोग मंदिर गए।
श्री गलता पीठ में 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी भूदेवी का ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज महाअनुष्ठान होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र गलता पीठ पहुंचे। दक्षिण भारतीय संस्कृति साकार हो रही है। उदयपुर में शनिवार देर रात एक भाजपा कार्यकर्ता की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान कांतिलाल के रूप में हुई। कांतिलाल जब सुबह घर नहीं लौटे तो उनका बेटा सुनील उनकी तलाश में निकला। उन्होंने घर से 300 मीटर की दूरी पर एक सिर कुचली हुई लाश देखी। सिर और चेहरा इतना बुरी तरह कुचला हुआ था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सुनील ने कपड़ों से पिता की पहचान कर ली। घटना फलासिया थाना इलाके की है। जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर औरैया से अहमदाबाद जा रही स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने से पलट गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची चिकसाना थाना पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। इस हादसे में महिला और मासूम बच्चों के साथ पुरुष भी घायल हुए हैं। हादसे में घायल हुए औरैया निवासी राधा कृष्ण ने बताया कि वह अहमदाबाद में मजदूरी का कार्य करता है। औरैया से स्लीपर कोच बस में अहमदाबाद जाने के लिए बैठा था। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। पारा गिरने की वजह से ठंड बढ़ी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान जालोर के सांचौर में ओले भी गिरे हैं, जिससे पारा तेजी से नीचे गया है। हालांकि पूर्वी राजस्थान इस दौरान शुष्क बना रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में आज भी कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर घर से निकल रहे हैं तो मौसम की स्थिति को देखते हुए जरूरी तैयार करें। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।